प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है? कम से कम शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करना अच्छी भाषा के प्रदर्शन का उदाहरण है। हमें भी कम से कम शब्दों में अपने विचारों को कहने का अभ्यास करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता आती है और अधिक सुंदर बन जाती है भाषा। जिन शब्दों का प्रयोग हम वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर करते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब हम उदाहरण जानते हैं। जैसे जल में रहने वाले जीव कौन कहलाते हैं? जलचर। ये देखिए, जल में रहने वाले जीव हैं, इन्हें हम बोलते हैं जलचर। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। सब कुछ जानने वाला एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, है ना। इसके बाद है जहाँ अनाथ रहते हों उन्हें क्या बोलेंगे हम? अनाथालय। जहाँ अनाथ रहते हों उसे बोलेंगे अनाथालय। जिसमें बल ना हो उसे क्या बोलेंगे हम? निर्बल। और तीन नेत्रों वाला कौन हो कहलाते हैं? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र किसके हैं? शिव जी, शंकर जी के, है ना। जो महान वीर हो उसे बोलते हैं महावीर। इसी तरह के हम और भी उदाहरण समझते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर, जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। जो जीता ना जा सके अजय, जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसमें धैर्य ना हो अधीर, जिसका आदि शुरू ना हो अनादि, जो पढ़ा हुआ ना हो अनपढ़, जिसको रोका या टाला ना जा सके अनिवार्य, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, जो वेतन के बिना काम करे अवैतनिक, जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम, जो अपने स्थान से ना टले अटल, जो अपने पर बीती हो आप बीती, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना रखता हो नास्तिक, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, जिसने ऋण चुका दिया हो उद्ऋण, जो ऊपर कह दिया गया हो उपयुक्त, इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ, जो किए हुए उपकार को माने कृतज्ञ, चार मासों का समूह चौमासा। अब देखते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता आती है। अच्छा, अब देखते हैं आपने और क्या क्या सीखा है। चलिए बताइए। जिसके नीचे रेखा खींची गई उसे क्या कहते हैं? रेखांकित। जिसका अंत ना हो अनंत, जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय, जो फल खाकर निर्वाह करे फलाहारी, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। बच्चों, अब हम कुछ और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो शरण में आया हो शरणार्थी, बहुत बोलने वाला वाचाल, हित चाहने वाला हितैषी, और सहन करने की शक्ति वाला सहनशील, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जो अपने पर बीती हो आप बीती, जो दूसरों पर उपकार करे परोपकारी। बच्चों, अब हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा अभ्यास करते हैं। जिसमें धैर्य ना हो अधीर, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसमें भय ना हो निर्भीक, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसका आकार हो साकार, जो कभी न मरे अमर, जो दिखाई ना दे अदृश्य, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, और जो मांस खाता हो मांसाहारी। इस प्रकार बच्चों, आज हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को समझा। धन्यवाद।